सभी साथियों का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति का। उत्तर प्रदेश में जो है एक सीट पर बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है मिल्कीपुर सीट पर। मिल्कीपुर में जो है बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ने से मना कर दी हैं। उन्होंने कहा मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। तो जब जब जो है बसपा चुनाव नहीं लड़ी है, जब जब वह चुनाव से इनकार की है, चाहे किसी भी बाई इलेक्शन में, तो सबसे ज़्यादा यदि किसी को फ़ायदा हुआ है तो समाजवादी पार्टी को हुआ है, अखिलेश यादव को हुआ है। क्योंकि चाहे घोसी देख लिया जाए, घोसी जहां जो है समाजवादी पार्टी एक प्रचंड जीत दर्ज की थी, क्योंकि घोसी में जिस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल, चुनाव आयोग, तमाम अधिकारी, तमाम आला कमान पूरी कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद भी जो है घोसी में चुनाव जीत जाती है। हम उसके पहले की बात कर लें तो उसके पहले जब 2017 में प्रचंड जीत के साथ जो है बीजेपी सरकार बनाती है, तो महज एक साल बाद जो है उपचुनाव होता है फूलपुर में, तो वहाँ भी जो है समाजवादी पार्टी जीत जाती है। क्योंकि तब भी जो है मायावती ने जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो एक प्रकार से यदि देखा जाए तो जब जब जो है बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ने से इनकार की है, तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे जो है समाजवादी पार्टी को हुआ है। तो इस बार जो है मिल्कीपुर की सीट अयोध्या की सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि वहाँ से सांसद बने हैं अवधेश पासी, और पूरे देश में जो है दलितों का एक आइकन बने हुए हैं, पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो जिस तरीके से जो है वहाँ की सीट, जब अवधेश पासी के क्षेत्र की सीट जब खाली हुई, तो वहाँ पर जो है उपचुनाव 8 फरवरी को जो है मतगणना होगा, 5 फरवरी को वहाँ वोटिंग होगी, 5 फरवरी को दिल्ली में भी वोटिंग है। तो यह सीट इसलिए रोचक हो गई है, और इस बार मिल्कीपुर में कोई धांधली हो नहीं सकती, क्योंकि पिछले दिनों जो है जो उपचुनाव हुआ 9 सीटों पर जो है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, आप सब देखे होंगे, पिस्टल लहराते हुए फोटो सामने आई, रोकते हुए वीडियो सामने आए, तमाम ऐसे चीज़ सामने आए। लेकिन समाजवादी पार्टी उसको लेकर चुनाव आयोग के पास गई, लेकिन चुनाव आयोग से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला, कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। तो जगह जगह पर काफ़ी जगह देखा गया, चाहे आप देखे होंगे जिस तरीके से कटहरी में लूट हुई, ऑटो की लूट हुई, लेकिन जिस तरीके से धांधली देखी गई, उस तरीके की धांधली इस बार जो है मिल्कीपुर में नहीं होने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव में अखिलेश यादव ने देश की मीडिया के साथ साथ, क्योंकि महाकुंभ भी लगा है और महाकुंभ से मिल्कीपुर की दूरी महज लगभग 150 किलोमीटर है, तो और सोशल मीडिया का ज़माना है, करोड़ों लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, दिल्ली में उसी दिन वोटिंग होगी, और सोशल मीडिया का ज़माना है, और भारत की मीडिया के साथ साथ अखिलेश यादव ने जो है विदेशी मीडिया को भी इनवाइट किया है मिल्कीपुर में। तो एक ही दिन की बात है, 1-2 घंटे की बात है, तो उनको भी इनवाइट किया है। तो उससे क्या होगा कि अगर यहाँ किसी प्रकार की धांधली की जाती है, तो इसका बहुत बड़ा असर दिल्ली में पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा तत्काल में चीज़ें वायरल हो जाती हैं, लोगों तक पहुँच जाती हैं, पत्रकारों द्वारा फैला दी जाती हैं। जबकि जो है बीजेपी के द्वारा तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं सोशल मीडिया को रोकने की, लेकिन सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं जो सच्चाई निकल के आती है, जो हमारे तमाम साथी जो बड़े चैनलों पर जो है संवाददाता हैं, वो नहीं दिखाते हैं, चाहे दबाव बस नहीं दिखाते हैं, चाहे जिस कारण नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया द्वारा लोगों तक सच्चाई पहुंचती है तो इसका असर पड़ता है। तो अब मिल्कीपुर में जो है वो उपचुनाव है, और मिल्कीपुर का उपचुनाव कौन जीतेगा आप सब जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या मिल्कीपुर का चुनाव निष्पक्षता पूर्वक हो जाएगा, इसको भी जो है आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।
तो जय हिंद।